जय तुभातम जय संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोनी स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आइए हम लोग एक साथ उसकी तैयारी करते हैं। आज स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 11 और 12 के कुछ संभावित प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी उम्मीद रहेगी कि इस परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया स्टूडेंट्स मासिक जांच परीक्षा अक्टूबर 2024। अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर, और जांच परीक्षा है वही मासिक जांच परीक्षा अक्टूबर 2024। लेकिन ध्यान रहे ये संभावित प्रश्न हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, यानी कम भी मिल सकते हैं। इसलिए यह मत कहिएगा कि परीक्षा से हूबहू क्यों नहीं मिला, परीक्षा का थोड़े लेके आया हो। क्या है? संभावित है, ध्यान में रखिएगा। वर्ग 10 का है, विषय संस्कृत है और बिहार बोर्ड का है। इसलिए मैंने सब कुछ पहले से सेट कर दिया है। बस आपको यह ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि यह जो है वह संभावित प्रश्न है। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम लोग इसकी। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? क्या नारायण पंडित हैं, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा या भर्तृहरि? कौन है? ध्यान में आ रहा है स्टूडेंट्स? ध्यान है, नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या पंचतंत्र से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से या हितोपदेश से? ध्यान है स्टूडेंट्स, यह हितोपदेश से लिया गया है। किससे? हितोपदेश से, यानी घ आपका उत्तर सही उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? ये तो तय हो गया कि हितोपदेश से लिया गया है, लेकिन हितोपदेश में भी कई खंड हैं। हितोपदेश के आखिर किस खंड से लिया गया है ये आपको बताना है। वही उत्तर होगा क्या मित्र लाभ खंड से, क्या मनुष्य लाभ खंड से, शत्रु लाभ खंड से या अपरिचित खंड से? अपरिचित खंड, ये तो जानबूझ के दिया गया है फंसाने के लिए, चिंता न करें। सही उत्तर होगा स्टूडेंट्स मित्र लाभ खंड, यानी बोलो तो क ऑप्शन। बातें आ रही समझ में? प्रश्न संख्या 4 का है कुत्रतो कंकणम। पहले तो इसका अर्थ जानेंगे। कुत्रतो कंकणम क्या अर्थ होगा? तुम्हारा कंगन कहाँ है? चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। कुत्रतो कंकणम का मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है, ऐसे स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन ध्यान है इसका अर्थ होगा तुम्हारा कंगन कहाँ है या कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो प्रश्न देखेंगे कह रहा है कि यह किसने कहा। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न बदला भी जा सकता है, पूछा जा सकता है यह उक्ति किसकी है। घबराना नहीं है, जो इसका उत्तर होगा ना वही उसका भी उत्तर होगा। ऑप्शन दिया गया है सिंह ने, सियार ने, बूढ़े बाघ ने, पथिक ने। ध्यान है स्टूडेंट्स तुम्हारा कंगन कहाँ है पूछा गया है। कंगन कौन लिया था? बाघ लिया हुआ था, पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। वहीं पथिक पूछता है कहाँ है तुम्हारा कंगन, बूढ़े बाघ कहाँ है, यानी इसका सही जवाब होगा पथिक ने। क्या होगा? पथिक ने। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था? तालाब के किनारे कौन खड़ा होकर के नहा धुला करके और कौन हाथ में कंगन लेकर के बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या व्याघ्र था, हाथी था, बंदर था, भालू था? स्टूडेंट्स बाघ था। बाघ को ही संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं, और कहीं पूछ दे वृद्ध व्याघ्र या ऑप्शन में दे दे बूढ़ा बाघ, बिल्कुल वही आपका सही जवाब होगा। ये मत कहिएगा कि सर आप तो केवल व्याघ्र पढ़ाए थे, केवल बाघ बताए थे। नहीं, बूढ़े बाघ की चर्चा हो रही है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क व्याघ्र। 6 नंबर कह रहा है पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? इस पाठ को पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया था, यानी इसका सही जवाब होगा ग ऑप्शन, ग विकल्प, यानी बूढ़े बाघ द्वारा। अगला है बाघ के हाथ में था स्वर्ण कंगन, रजत कंगन, संस्कृत की पुस्तक। देखिए कैसा ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, संस्कृत की पुस्तक या सोने की माला। माला की कहीं चर्चा नहीं है, संस्कृत की पुस्तक तो बस हंसने हंसाने के लिए डाला गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, संदेह में नहीं पड़ना। ध्यान है स्टूडेंट्स सोने का कंगन लिया था। क्या लिया था? सोने का कंगन। बाघ के हाथ में था स्वर्ण कंगन। हो सकता है इसकी जगह पर सोने का कंगन दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स हितोपदेश का अर्थ है, हितोप का आदेश, हितोप, हितोप देख लीजिए, हितोप यहां से कट जाएगा, आदेश। तुरंत आपको मन में आ रहा होगा हाँ यही होगा ना, ये होगा नहीं, ये तो कदाचित नहीं होगा। ख दिया गया हित का उपदेश, ग दिया गया है अहित का उपदेश, घ गलत आदेश। आदेश की तो कोई बात ही नहीं है, देश की भी कोई बात नहीं है। हित का उपदेश आपका सही उत्तर होगा, यानी ख ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ध्यान है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि वहां पर दिया रहे भलाई का उपदेश, तो भी सही होगा, क्योंकि हित का अर्थ भलाई ही तो होता है। बातें आ रही समझ में? स्टूडेंट्स पथिक कहाँ फंस गया? क्या कीचड़ में, मेले में, नदी में, कुएं में? देख रहे हैं ना, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। ध्यान है तो स्टूडेंट्स, ध्यान है पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंसा था। कहाँ? कीचड़ में। तालाब में तो वो कंगन लेकर के बैठा हुआ था ना, तालाब के किनारे बैठा हुआ था, तो कहाँ फंसेगा? कुएं में थोड़े फंसेगा, नदी में थोड़े, कहाँ फंसेगा? मेले में ना, कीचड़ में। चलिए अगला है व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्रपथिक कथा में ध्यान है स्टूडेंट्स लोभ की चर्चा की गई है। देखेंगे कहाँ ऑप्शन है, क्या क्रोध, लोभ, मोह या ऐसे? मिल गया आंसर यहाँ पे है, यानी ख ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 11 कौन वंशहीन था? लेकिन ध्यान है स्टूडेंट्स वंशहीन के बारे में पूछा गया ना, तो पाठ के अनुसार बताना है आपको। ये मत कहिएगा कि आपके मोहल्ले के कौन आदमी वंशहीन है ना,
पाठ के अनुसार चलिए ना, देखिएगा सज्जन, दुर्जन, पथिक या बूढ़ा बाघ, इसमें से सबका सब ऑप्शन हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सज्जन आदमी वंशहीन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि दुर्जन व्यक्ति वंशहीन नहीं हो सकता, कोई पथिक वंशहीन नहीं हो सकता, सब सही हो सकता है, लेकिन पाठ के अनुसार आपको चलना है। तो उस स्थिति में ध्यान है स्टूडेंट्स, घ ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इसमें बताया गया है कि जो बूढ़ा बाघ होता है ना, वह दिखाता है कि मैं वंशहीन हूं और उस परिस्थिति में क्या करता है, दान करने की बात सोच रहा है, तब सोने का कंगन दे रहा है। ऐसा कोई फैसला लेना हो तो बड़ा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि लोभ अक्सर आपको गर्त में गिरा देता है, विनाश की तरफ लेकर के जाता है। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका, बूढ़ा बाघ। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। ध्यान है स्टूडेंट्स, आप बहुत सारी क्रियाएं करते हो, बहुत सारा काम करते हो, लेकिन सबका सब निष्फल हो जाता है। कब, जब उसमें आप ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। ज्ञान लगा करके कोई क्रिया करोगे, कोई काम करोगे, वह क्रिया सफल होगी, और यदि बिना ज्ञान का प्रयोग किए आप यदि कोई क्रिया करते हो तो वह क्रिया निष्फल हो जाती है। प्रश्न वही कर है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। क्या शास्त्र के बिना, क्या ज्ञान के बिना, विवेक या मोह के बिना, ज्ञान के बिना ना। ज्ञानं भारः क्रियांग बिना, जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ना, संभवतः यह सुक्ति उस पाठ में आएगी, देखा जाएगा उस समय। अगला है 13 नंबर प्रश्न, कौन लोभ से प्रभावित हुआ। क्या पथिक, क्या देवता, क्या दानव, क्या सज्जन। लोभ के वशीभूत हुआ था कौन, पथिक, चाल में फंस गया था। उस बूढ़े बाघ के चाल में फंस गया था कौन था, पथिक था, इसलिए लोभ से प्रभावित कौन हुआ, तो ध्यान रखिएगा पथिक। पाठ के अनुसार दानशील कौन था, मैंने दानशील कहा है, ऑप्शन में यदि कर्ण दे देता आप सबसे पहले टिक आउट करते, क्यों, क्योंकि आपके घर के लोगों ने कभी कर्ण के बारे में बताया होगा कि बहुत ही दानी व्यक्ति था, इसलिए मुझे इस प्रश्न में पाठ के अनुसार जोड़ना पड़ा कि पाठ के अनुसार दानशील कौन था। क्या बाघ था, क्या शेर था, कुत्ता था, सियार। कुत्ता, सियार और शेर की तो कहीं चर्चा ही नहीं है इस पूरे पाठ में। कौन था, बाघ था। आपको पता होना चाहिए, वह सोने का कंगन दे रहा है कि भाई जिसको लेके जाना है लेके जाओ, हम सोने का कंगन दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं वंशहीन हूं। आगे देखिएगा, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह आपको हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए, हमेशा के लिए। कई बार बताया गया कि नख वाले लोगों से, दांत वाले जीवों से सतर्क रहना चाहिए। प्रश्न कुछ ऐसा है जो आज के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए आपके लिए आवश्यक है। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या हिंसक जीव पर, क्या अहिंसक जीव पर। क एवं ख दोनों, यह है ऑप्शन नंबर ग, और घ कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, एक उत्तर जरूर आएगा। क और ख दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं। और हिंसक का अर्थ कभी कभी हम लोग गलत ले लेते हैं, हिंसक और अहिंसक में हिंसक को टिक आउट करके आप आ जाओगे, नहीं। अ मीन्स नहीं और हिंसा मीन्स मारना, नहीं मारना अहिंसक कहलाएगा, और मार देना हिंसक। यानी हिंसक पशुओं से, हिंसक जीवों से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। वैसे पशुओं से, वैसे जीवों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए, और ये हमेशा के लिए आपको याद रखना होगा। तो क्या सही जवाब होगा, क हिंसक, ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। लोभ मनुष्य को ले जाता है सत्य की ओर, विनाश की ओर, उत्थान की ओर, आगे की ओर। ये लगभग तीनों एक तरह के शब्द हैं, आगे की ओर, उत्थान की ओर और सत्य की ओर। नहीं, ये तो पॉजिटिव वर्ड है जी, ये सकारात्मक है, और लोभ जो है यह नकारात्मक शब्द है। तो नकारात्मक का रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा ना, वह कभी भी सकारात्मक नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, नकारात्मक ही आएगा। इसलिए ध्यान है स्टूडेंट्स, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विनाश की ओर, ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर होगा। वैसे मैं बता दूं, कहा जाता है लोभः पापस्य कारणम, लोभ जो होता है ना वह पाप का कारण बनता है। और क्या पाप आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा, संभव ही नहीं है स्टूडेंट्स। इसलिए आपके मन में भी कभी लोभ चल रहा हो ना, सोचिएगा, इस वाक्य को ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है लोभः पापस्य कारणम, और इसलिए मैं कहता हूं कि संस्कृत की सूक्तियां या संस्कृत के दोहे आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। इसलिए सूक्तियों और श्लोकों को बहुत ध्यान से सुनने, समझने और उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 कहना है कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। कौन सा चैप्टर चल रहा है, 12वां। कौन सा, 12वां, ध्यान है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक, तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये भास हैं। कौन है, भास हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है, अर्थात कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो देखिएगा, क्या महाभारत से, रामायण से, पुराण से, हितोपदेश से। तो स्टूडेंट्स इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर क ही होगा, महाभारत से। क्या होगा, महाभारत से। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है, क्या राम के पक्ष से, रावण के पक्ष से, कौरव पक्ष से या पांडव पक्ष से। मैं बता दूं आप लोगों को कि महाभारत से लिया गया है। महाभारत से लिया गया है तो मतलब उसमें राम रावण क्या कर रहे थे, कौरव पक्ष से या पांडव पक्ष से। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो कि पांडव जो थे वे भी कुंती पुत्र थे, और कर्ण भी था, वह भी कुंती पुत्र था। तो फिर कुंती पुत्र आपस में कैसे लड़ रहे थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, सही जवाब कौरव पक्ष ही होगा। क्या होगा, कौरव पक्ष।
चर्चा चलेगी ना, पाठ चलेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि यह दुर्योधन के पक्ष से लड़ता है। हालांकि है कुंती का पुत्र ही, लेकिन लड़ाई कहां से करता है? कौरव पक्ष से। ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर ग आपका सही उत्तर होगा। अगला है कर्ण सर्वप्रथम क्या देने की इच्छा प्रकट करता है? बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, सबके सब या तो कुछ देने की इच्छा प्रकट करता है या कुछ ले लिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे उसमें सर्वप्रथम कहा गया, यानी सबसे पहले क्या देने की इच्छा प्रकट करता है? तो ध्यान है स्टूडेंट्स, क्या घोड़े, अलंकृत गायें, सोने चांदी, कवच-कुंडल। कवच-कुंडल तो अंत में देव ही देता है, कवच-कुंडल ही मांगने के लिए इंद्र आया हुआ है और कवच-कुंडल देव ही देता है, लेकिन ध्यान है कि सबसे पहले ये नहीं दे रहा, वो करे क्या दे दे? अलंकृत गायें दे दूं, ख्वाब की बात कर रहा है जी, अलंकृत गायों की चर्चा करता है कि ये हम दे दें, बाद में इंद्र कह देता है नहीं ये हमको ना चाहिए। आगे देखते हैं, सूर्यपुत्र कौन है? हाँ बड़ी बात, गंगा पुत्र कहा जाए स्टूडेंट्स तो ध्यान रहे भीष्म है, गंगा पुत्र कहा दिया जाए तो भीष्म है, लेकिन सूर्य पुत्र कहा जाए तो आपको याद रखना होगा कि सूर्य पुत्र कर्ण है। कौन है? कर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका सही विकल्प होगा। भास के कुल कितने नाटक हैं? इसको यदि आप मेरे एक मिनट के शॉर्ट्स को देखते होंगे ना तो आपको यह पता होना चाहिए कि भास के कुल कितने नाटक हैं। इसको मैंने शॉर्ट्स में कराया है, 13 नाटक प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका सही जवाब है। अगला है कर्ण ने किसको कवच और कुंडल दान कर दिया? अभी भी चर्चा चली थी तो मैंने बताया था इंद्र गया हुआ है, छल करके गया हुआ है ना, लेने के लिए कवच कुंडल, बाद में ले भी लेता है। किसको दान कर दिया जी? क्या इंद्र को? बिल्कुल सही जवाब, इंद्र ही आपका सही जवाब होगा, न तो कृष्ण, न तो भीष्म, न तो नकुल। अगला है कर्णभार नाटक किसकी रचना है? कर्णभार नामक नाटक किसकी रचना है? तो ध्यान है स्टूडेंट्स, जो 13 नाटक प्राप्त होते हैं ना उसमें एक नाटक कर्णभार भी है, यानी यह भास की ही रचना है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही जवाब है। आपको विश्वास दिलाता हूं जिस समय यह पाठ चलेगा ना स्टूडेंट्स, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही रोचक पाठ है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी आज आपके लिए ये जरूरी है जो हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। प्रश्न संख्या 25 दिया गया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? क्या प्रतिमा नाटक से, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम से, क्या कर्णभार से, क्या वासवदत्ता से? स्टूडेंट्स ध्यान रहे ये कर्णभार से लिया गया है। कहां से? कर्णभार से। कर्ण इसमें भी है, कर्ण इसमें भी है, इसको आप मिला लो, मैच कर लो, और तब ध्यान रहे कि कर्णभार से लिया गया है। कहां से? कर्णभार से। अगला प्रश्न है, एक शब्द में कौन सी संधि है? संधि पूछा गया है। सबसे पहले आपका जवाब होना चाहिए, यदि इस प्रश्न को या इस शब्द को पढ़े हो तो आप बताओगे स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि तो कहीं ऑप्शन में ही ना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, क वृद्धि संधि, ख गुण संधि, तीसरा यानी ग यड़ संधि और घ दीर्घ संधि। क्या होगा? पता है क्या होगा? ध्यान है स्टूडेंट्स, यह वृद्धि संधि है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, याद हो जाए तो याद करिए। जिस शब्द के बीच में अ या ओ आ रहा हो, अ या ओ आ रहा हो, जहां से शब्द को अलग अलग करना हो, यानी जहां से संधि विच्छेद करना है और वहां पर अ या ओ आ रहा है, मतलब वह वृद्धि संधि है। ध्यान रखिएगा, आपको एक मैंने बताया है, लेकिन इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा ना, आप आसानी से बता दोगे। सबका ट्रिक है स्टूडेंट्स, सबका ट्रिक है, ठीक है। तो अ और ओ आ रहा है, कहां? बीच में, जहां से अलग करना है। अ दिख रहा है ना, अ दिख रहा है, मतलब यह वृद्धि संधि है। मान लो ऐसा ही शब्द में कहूं परमोजस्वी, क्या कहोगे? महौषधि कहूं, क्या कहोगे? दोनों में देखोगे परमोजस्वी, ओ आ रहा है ना, महौषधि क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, मतलब अ या ओ ऊपर दिख रहा हो और वहीं से शब्द अलग होने वाला हो, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप वृद्धि संधि करके आइएगा, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गिका, मैत्रेयिका, सुलभा का, यमिका? ध्यान है स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर ग सुलभा का हो जाएगा। अगला है, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश? मैंने अभी भी बताया था स्टूडेंट्स कि जो इंद्र है ना, वह छल करके कर्ण के पास आता है, कवच कुंडल लेना है, तो अपने रूप में, अपने वेश में चला जाता तो शायद वो हाँ ना कर देता, लेकिन ये ब्राह्मण रूप पकड़ करके जाता है छल करने के लिए, कवच कुंडल लेने के लिए, दान लेने के लिए, और दान लेने के लिए तैयार करता है, कवच कुंडल लेकर के आता है। कौन था स्टूडेंट्स? कौन था? इंद्र था, यानी क ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। दानवीर कौन था? ध्यान रहे, दानशील की बात करेंगे तो पिछले चैप्टर में हमने भी पढ़ा है, कौन? बूढ़ा बाघ था, लेकिन दानवीर की बात करेंगे तो वह तो एक ही नाम आता है स्टूडेंट्स, वो है कर्ण का। किसका? कर्ण का। क्या भीम, अर्जुन, शकुनी, कर्ण? घ ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला है, देखिएगा फिर से एक प्रश्न आया व्याकरण से। व्याकरण का प्रश्न है, अत्यधिकम में किन किन वर्णों का संयोग है? ई जोड़ अ जोड़ ई, य हलंत जोड़ अ, त्य जोड़ धी। अब कुछ लोग तो सीधे सीधे सोचेंगे त्य जोड़ धी, हाँ जी त्य जोड़ धी ठीक तो है ना, गलत है। य हलंत जोड़ अ, जो थोड़े समझदार होंगे वो कहेंगे ना ना ये नहीं होगा, ये होगा। य हलंत जोड़ अ बराबर यह हो ही जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गड़बड़ जा रहे हैं। क्या होगा? ई जोड़ अ होता है, ई जोड़ अ ना, और नहीं विश्वास हो रहा ना,
तो ऐसे शब्द को उच्चारण करें, ऐसे वर्ण को य आ रहा है समझ में। ई के बाद अ बोलोगे, दोनों को एक साथ बोलने का प्रयास करोगे, य आएगा। इसका मतलब है कि जब भी य आए और पूछ रहा कि वर्ण बताएं तो ई धन अ, यही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं क्या बताना है, मैं बता दूं आप लोगों को कि ध्यान है स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों के बारे में यदि पूछ दे कि कौन सी संधि है, क्या बताइएगा? स्वर संधि। हाँ, ये तो आप बता रहे होंगे। स्वर संधि में नहीं पूछ रहा, स्वर संधि के भेदों में से कौन सा है। तो ध्यान है स्टूडेंट्स, जिन शब्दों के बीच में जहां से वो शब्द अलग अलग होना है, संधि विच्छेद किया जाना है, वहां पर यदि संस्कृत का शब्द है य, र, ल और व, य, र, ल और व में से कुछ भी आ रहा है तो आप कहिएगा कि यह तो यड़ संधि है, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। बीच में यह दिख गया, यहीं से अलग हो रहा है, मतलब यड़ संधि है। खैर हमारा वो प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछ दे यड़ संधि बना के आइएगा। कर्ण किस देश का राजा था? क्या मगध का, क्या अंग का, मिथिला का या काशी का? तो ध्यान है स्टूडेंट्स, अंग का राजा था, अंग देश का राजा था। कर्ण किसका पुत्र था? अभी मैंने बताया था कि कुंती के ही 5 पांडव भी थे, और कुंती का ही पुत्र कौन है? कर्ण भी है। कुंती पुत्र कर्ण, कुंती का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। न तो कौशल्या का, कौशल्या के राम थे। कैकेयी के भरत थे, और शकुंतला की चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम में आती है, इनकी चर्चा हम लोग छोड़ ही देंगे। तो सही जवाब क्या होगा? कुंती का। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 दिया गया है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कुछ देर पहले कि जो कर्ण है वह दुर्योधन की तरफ से यानी कौरव पक्ष से लड़ रहा है, लेकिन बात चल रही है किसकी? अर्जुन की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अर्जुन थे वे पांडवों की तरफ से, माने पांडव पक्ष से। पांडव में इनका भी नाम आता है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये 5 लोग क्या थे? पांडव थे। तो ये पांडव पक्ष से लड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, बालक ही शब्द का प्रातिपदिक क्या है? क्या लड़का है? बालका नाम, बालक या बालिका? बालिका तो होगा नहीं, स्त्रीलिंग में है। लड़का भी नहीं होगा, तद्भव शब्द है। बालिका नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। यानी प्रातिपदिक कहेंगे तो मूल शब्द हो जाएगा, यानी बालक शब्द होगा। अगला है स्टूडेंट्स, द्रक्षति में मूल धातु बताएं। क्या द्रक्ष धातु है, दृश्य धातु, पश्य, द्रक्षन्ति? बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, इसमें द्रक्ष भी लग रहे हैं, द्रक्षता, द्रक्ष, द्रक्षता। पश्य को भी आपने सुना होगा, पश्य द्रक्षता में कहीं आ रहा हो। दृश्य भी आ रहा है, क्या होगा? मूल धातु की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो दृश्य ही होगा। दृश्य सही है, पश्य नहीं, पश्य तो परिवर्तित रूप है। और द्रक्ष, द्रक्ष हम लोग को पता होना चाहिए कि जब दृश्य धातु का रूप रीट लगा में चलाते हैं ना भविष्य काल में ना, तो द्रक्षति, द्रक्षता का रूप चलता है। यानी रीट लगा के चलते द्रक्षति आया है, न कि द्रक्ष धातु से बना हुआ शब्द है ना, दृश्य धातु से बना हुआ शब्द है। कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? क्या भीष्म को, युधिष्ठिर को, इंद्र को या राम को? इंद्र को दिया था। इंद्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ब्राह्मण का रूप बना करके आते हैं और कर्ण से छल करते हैं और कवच और कुंडल लेकर के चले जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कर्ण से इंद्र ने छल किया, लेकिन प्रश्न बदल गया, कह रहे कि शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, शक्र आ रहा है ना, तो शक्र भी इंद्र का ही नाम है, यानी इंद्र का पर्यायवाची शब्द शक्र भी आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि शक्र आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, शक्र कहो या इंद्र कहो एक ही चीज है। तो इंद्र ने कर्ण से या शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? तो कवच भी लिया था और कुंडल भी लिया था, अर्थात ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? ग, दोनों। दोनों का मतलब कवच और कुंडल दोनों। कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़े। न दातव्यम, न दातव्यम यह किसने कहा या यह उक्ति किसकी है? ऐसे करके प्रश्न बदल के पूछा जा सकता है। क्या कर्ण ने कहा, क्या शक्र ने कहा, क्या दुर्योधन ने कहा, क्या कृष्ण ने कहा? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यह वाक्य शक्र ने कहा था। किसने कहा था? शक्र ने, यानी इंद्र ने कहा था। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? यह प्रश्न संख्या 39। वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था, वह लघु था। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कवच कुंडल का मतलब होता है ना, वह हमारे शरीर की हिफाजत करता है। उसके ऊपर यदि अस्त्र शस्त्र चलाने वाले लोग चला रहे हैं तो भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, अर्थात वह हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसका मतलब है उसे भेदा नहीं जा सकता। बड़ा लघु से मतलब नहीं है, सोने से और चांदी से मतलब नहीं है, उसे भेदा नहीं जा सकता। अर्थात जब आप भी पहनोगे ना उसे तो आपको मार पाना बड़ा कठिन काम हो जाएगा, नहीं मारा जा सकता। इसलिए हम कहेंगे कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला और अंतिम स्टूडेंट्स, बालकाय मोदकं रोचते, इस वाक्य में कौन सी व्यक्ति है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बालकाय मोदकं रोचते, रोचते रुच धातु से बना है और सूत्र कहते हैं रुच्यार्थानां प्रियमाणः, अर्थात रुच धातु के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी किसी वाक्य में रोचते शब्द दिख जाए या रुच धातु से संबंधित कोई शब्द दिख जाए, आपको बताना है कि चतुर्थी विभक्ति होगा। देखो तो चतुर्थी कहीं है, क में ही है जी, यानी ऑप्शन नंबर क ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बातें आ रही समझ में? लेकिन मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, मैंने कई बार कहा है स्टूडेंट्स कि केवल इस वीडियो को देख लेने से आपके मनोरथों की सिद्धि नहीं हो सकती, यानी आप पूरा अंक नहीं ला सकते।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं है, सिलेबस में भले ही ये 2 चैप्टर लिखा हुआ है लेकिन पीछे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे आपने पढ़ा है। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पीछे वाले गेस्ट क्वेश्चंस को देखना न भूलें, एक बार रिवीजन जरूर कर लें। 20-20 मिनट के लगभग सभी वीडियोज हैं, तो उसको चाहो तो आप देख लो, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अंदाजा लगाओ इस रात्रि में बना रहा हूँ, इस रात्रि में मैंने आपको प्रोवाइड कराने का काम किया, तो प्रयास यह करना होगा आपको कि आपके अधिक से अधिक दोस्त कल सुबह तक इसे देख पाएं, जान पाएं, समझ पाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों को। इसी आशा और विश्वास के साथ आशा सुन स्टडी चैनल से मैं विकास कुमार पथिया लेता हूँ विदा। दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।